प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। जो हमारी आज की क्लास है वो है कक्षा 5 विषय गणित, प्रकरण है गुणज एवं गुणनखंड। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं गुणज एवं गुणनखंड। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सीखते हैं गुणज। गुणज क्या होते हैं ये हम सीखते हैं। किसी संख्या को एक, दो, तीन, चार, पांच अनंत से गुणा करने पर प्राप्त होने वाले गुणनफल उस संख्या के गुणज कहलाते हैं। गुणज क्या होते हैं? किसी संख्या को 1, 2, 3, 4, 5 या ऐसे गिनती की किसी भी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होने वाले गुणनफल उस संख्या के गुणज कहलाते हैं। हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे 2 के गुणज। 2 को हम 1 से गुणा करें, 2 एकम 2। 2 को 2 से गुणा करें, 2 दूनी 4। 2 को 3 से गुणा करें, 2 तिया 6। 2 को 4 से गुणा करें, 2 चौके 8। 2 को 5 से गुणा करें, 2 पंजे 10। इसी प्रकार से हम 2 को 6 से गुणा करेंगे 12, 2 को 7 से गुणा करेंगे 14, 2 को 8 से गुणा करेंगे 16, 2 को 9 से गुणा करेंगे 18, 2 को 10 से गुणा करेंगे 20, 2 को 11 से गुणा करेंगे 22, 2 को 12 से गुणा करेंगे 24। यानी इस प्रकार से जो संख्याएं प्राप्त हो रही है वो किसके गुणज आ रहे हैं? 2 के गुणज। इसी प्रकार से यदि हमें 5 के गुणज, 5 के गुणज प्राप्त करने हैं तो 5 को यदि हम 1 से गुणा करें, 5 एकम 5। 5 को 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10। 5 को यदि हम 3 से गुणा करें, 5 तिया 15। 5 को 4 से गुणा करें, 5 चौके 20। 5 को यदि हम 5 से गुणा करें तो 5 बजे 25। 5 को 6 से गुणा करें 30, 7 से गुणा करेंगे तो 35। ये जो संख्या प्राप्त हो रही 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 और इस प्रकार से आगे वो सभी किसके गुणज है? 5 के गुणज कहलाएंगे। इसी प्रकार यदि हम 8 के गुणज, 8 के गुणज प्राप्त करने हैं तो हमें 8 का गुणा भी इन गिनती वाली संख्याओं से करना होगा। 8 को यदि हम 1 से गुणा करें, 8 एकम 8। 8 को 2 से गुणा करो, 8 दूनी 16। 8 को 3 से गुणा करें, 8 तिया 24। 8 को 4 से गुणा करें, 8 चौके 32। 8 को 5 से गुणा करें, 8 पंजे 40। और यदि हम 6 से 7 से और ऐसे आगे गुणा कर सकते हैं तो वो सभी जो संख्या आएगी वो क्या होंगे? 8 के गुणज। तो यानी इनको हम पहाड़े भी कह सकते हैं। जितने भी पहाड़ हैं और वो उन संख्याओं के गुणज कहलाते हैं। तो अब गुणज क्या हो गया? किसी संख्या को गिनती की किसी भी संख्या से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से गुणा करने पर प्राप्त होने वाले गुणनफल उस संख्या के गुणज कहलाते हैं। जैसे कि 2 के गुणज है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 वो 2 के गुणज। इसी प्रकार से 5 के गुणज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 इस प्रकार से 5 के गुणज। और 8 के गुणज है 8, 16,
24, 32, 40, 48, इस प्रकार से जो 8 के पहाड़े में जो संख्या आएगी वो 8 के गुणज कहलाएंगे। तो इस प्रकार से आपके गुणज हो गए। और भी हम किसी संख्या के गुणज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यदि हमें 3 के गुणज करने हैं तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा 1 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 का 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 का 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 3 का 4 से करेंगे, 3 चौके 12, 3 का 5 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 3 का 6 से गुणा करेंगे, 3 छंग 18, और इस प्रकार से हम आगे भी गुणा कर सकते हैं। तो वो सारी संख्या जो आएगी वो किसके गुणज होंगे, 3 के गुणज है। तो 3 के गुणज क्या हो गए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, वो सभी क्या होंगे, 3 के गुणज। यदि हमें 12 के गुणज करने हैं तो भी हम क्या करेंगे, 12 का गुणा 1 से करेंगे, 12 एकम 12, 12 का गुणा 2 से करेंगे, 12 दूनी 24, 12 का गुणा 3 से करेंगे, 12 तिया 36, 12 का गुणा 4 से करेंगे, 12 चौके 48, 12 का गुणा 5 से करेंगे, 12 पंजे 60, और इस प्रकार से आगे भी गुणा करते जाएंगे। तो जो भी आएंगे वो किसके गुणज होंगे, 12 के गुणज। 12 के गुणज क्या हो गए, 12, 24, 36, 48, 60, और इस प्रकार से आगे 72, और ये आते जाएंगे आगे से आगे, वो सभी किसके गुणज होंगे, 12 के गुणज होंगे। तो इस प्रकार से हम गुणज के समझ को अपने जीवन में उतार सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए अब समझ में आ गया गुणज यानी पहाड़ा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके सवालों में यदि आ जाता है चार के गुणज, यदि हमें लिखने हो तो हम क्या लिखेंगे, 4 के गुणज, 4 का पहाड़ा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 उल्टे 32, 4 नंग 36, 4 दस 40, और 40 से आगे भी 4 और जुड़ेंगे, 40 में 4 कितना हो गया, 44, फिर 48, और इस प्रकार से गुणज आगे से आगे आते जाएंगे। तो ये हो गए 4 के गुणज। अब ये बताइए आप कि इस 4 के गुणज में सबसे छोटा गुणज कौन सा है 4 का, वो है 4, यानी किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज होता है वही संख्या। हमें यदि 15 के गुणज करने हैं तो 15 गुणज बताइए, 15, 30, 15 को 1 से गुणा करेंगे 15 आएगा, 2 से करेंगे 30 आएगा, 3 से करेंगे 15 से 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 छंग 90, और इस प्रकार से आगे आते जाएंगे। तो बताइए 15 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है, 15, वही संख्या है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज वही संख्या होती है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। हमें यदि 18 के गुणज करने हैं क्या होंगे बताओ, 18 एकम 18, 18 दूने 36, 18 के 54, 18 चौके 72, इस प्रकार से आगे आते जाएंगे। 18 पंजे 90, ठीक है, 18 छंग 108, और वो सारे किसके गुणज आते जाएंगे, 18 के गुणज आते जाएंगे। तो इस प्रकार से आप गुणज कर सकते हो। अब हम सीखेंगे गुणनखंड।
बाकी क्या है, गुणनखंड। हम गुणनखंड के बारे में भी सीख लेते हैं। गुणनखंड हमने भी जो गुणज सीखे हैं, जैसे कि 2 के गुणनखंड यदि हमें करने हैं, अब ये देखना है कि 2 के गुणनखंड यानी 2 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है। बताओ, 2 में 1 का भाग जाता है, क्योंकि 1 का भाग सभी संख्या में जाता है। 1 2 का एक गुणनखंड हो गया, 2 में 2 का भाग भी जाता है, तो ये 2 के गुणनखंड हो गए 1 और 2। 2 के गुणनखंड क्या हो गए, 1 और 2। इसी प्रकार से यदि हम 3 के गुणनखंड करने हैं, 3 में 1 का भाग जाता है और फिर 2 का जाता है, 2 का भाग इनमें नहीं जाता है, तो 2 इसका गुणनखंड नहीं होगा। 3 का भाग जाता है तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 और 3। इसी प्रकार से 4 के गुणनखंड, 4 के गुणनखंड क्या होंगे, 4 में 1 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का जाता है, 3 का भाग नहीं जाता है, 4 का भाग जाएगा। तो 4 1 2 और 4 इसके 4 के गुणनखंड हो गए। 5 के गुणनखंड, 5 में किस का भाग जाता है, 1 और 5 का ही जाता है, तो इसके 5 के गुणनखंड क्या हो गए, 1 और 5। 6 के गुणनखंड, 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का जाता है और 6 का जाता है। तो यहां 6 के गुणनखंड क्या हो गए, 1 2 3 और 6। इस 6 के गुणनखंड हो गए। ऐसे ही 7 के गुणनखंड, 1 का भाग 7 में जाएगा और किसका जाएगा, 2 3 4 5 6, किसी का नहीं जाएगा, 7 का भाग जाएगा। 1 और 7 के गुणनखंड हो गए। ऐसे ही 8 के गुणनखंड, 1 का भाग 8 में जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भाग नहीं जाता है, 4 का, 4 एकम 4 4 दूनी 8 जाता है, 4 फिर 5 नहीं, 6 7 नहीं, किसका जाएगा, 8 का। तो 8 के गुणनखंड क्या हो गए, 1 2 4 और 8, इसके 8 के गुणनखंड हो गए। यहाँ आपको एक बात ध्यान समझनी है, जैसे 2 के गुणनखंड किए तो 1 आया, 3 में भी 1 आया, 4 में भी 1 आया, यानी 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड है। इसी प्रकार से यदि हम 2 के गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा 2 का, वही संख्या। सबसे बड़ा गुणनखंड किसी भी संख्या का होगा तो वही संख्या होगी। 3 का सबसे बड़ा गुणनखंड 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7 और 8 का 8। सबसे बड़ा गुणनखंड वही संख्या होती है। तो ये भी इसमें हम समझ सकते हैं, यानी 2 के गुणनखंड, 2 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में आता है। 3 के गुणनखंड 3 1 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है। 4 के गुणनखंड 4 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है और 4 के पहाड़े में आता है। 5 के गुणनखंड 5 1 के पहाड़े में आता है और 5 के पहाड़े में आता है। 6 के गुणनखंड 6 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है और 6 के पहाड़े में आता है। तो ये 6 के गुणनखंड हो गए। 7 के गुणनखंड 7 1 के पहाड़े में आता है और 7 के पहाड़े में आता है। 8 के गुणनखंड 8 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है और 8 के पहाड़े में आता है। तो ये 8 के गुणनखंड हो गए 1 2 4 और 8। इसी प्रकार से हम आगे वाली जो संख्या है इनके गुणनखंड भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमें समझना है और आगे से आगे आपने को अभ्यास करना है। तो आज की क्लास में जो हमने सीखा वो था गुणज और गुणनखंड। गुणज
किसी भी संख्या को यदि हम गिनती की संख्या से गुणा करते हैं तो वो जो गुणनफल प्राप्त होता है वो संख्या का गुणन कहलाता है। और गुणनखंड यानी किसी संख्या में किस किस का भाग जा रहा है, यानी कोई संख्या किस किस के पहाड़े में आती है वो उसके गुणनखंड कहलाएंगे। तो इन दोनों का आपको आज की क्लास के आधार पर अभ्यास करना है और आगे से आगे भी आपको समझना है और अपनी प्रश्नावलियों को हल करना है। थैंक यू।